बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज मौजूद हैं मित्रू शहर में। आज हम मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय पूछेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई में एक नया तूफ़ान आया है। इलेक्टेड अगर हुकूमत होती तो इन्हें लोगों के जो है माशी मुश्किलात उनकी इन्हें पता होता कि आम आदमी की ज़िंदगी महंगाई की वजह से कितनी अजीरन हो चुकी है। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। अभी आप देखें, आज 24वां रोज़ा है, लेकिन बाज़ार में जो रश है वो ना होने के बराबर है, और महंगाई की वजह से लोग जो है वो सिर्फ घरों तक महदूद हो गए हैं, ख़रीदारी बिल्कुल नहीं है। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ दुकानदारों और आम जनता से बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि महंगाई के उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। महंगाई का आम आदमी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हुआ है? सर, ये लोग जितने भी आए हैं धांधली की पैदावार हैं और जेली हुकूमत है, और ये जिन्होंने भेजा है वो खुद जो है ना इन्हों को कॉल करते हैं और ये रेट बढ़ा देते हैं ताकि ये इमरान खान अगर बाहर आ गया तो ये लोग इसलिए हालात ख़राब कर रहे हैं कि इमरान खान के जितने कारकुन हैं वो रोड पे ना निकलें, और हरे हुए हैं, ये जेली हैं। और जेली नोट जो है ना, जो आदमी चला के जाता है तो घर में अगर कोई सब्ज़ी लेके जाए, जो भी सामान ले, तो वो बंदा जब खाने से पहले जो है ना वो सोचता है या ये माल तो चोरी का है। ये सब हुकूमत जितनी है जेली है, इन्होंने आवाम को परेशान करना है। ये आवाम इतनी परेशान है, सिर्फ क्या कर सकती है, ये सिर्फ दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह बेहतर कर देगा। ये सबसे बड़ा सख्त कानून मुशर्रफ का था, ये इन लोगों को सोचना था। ये जैसे मुशर्रफ अल्लाह को प्यारा हुआ है, ये क्या समझते हैं कि मौत नहीं आनी और इंसाफ चाहिए, माह रमज़ान में रिलीफ दिया जाए। और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जितने भी हैं और ख़ुद शर्मशार हैं कि हम वज़ीर आज़म कैसे बने हैं कि जो आदमी फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ ना करे तो फिर वो मामला इसी साथ वो करेंगे। इसलिए ये सारे लोग जेली हैं, आवाम को परेशान कर रखा है। लिहाजा मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि ये सारे लोग जो है ना अपनी जगह में नींद नहीं आती, सब जो जीते हुए हैं। और नईम खान बाबा साहब जो है ना वो खुद भी कह रहे हैं हमने 2 करोड़ दिया है तो हम बन गए हैं, तो सबको कह रहे हैं जिसने पैसे नहीं तो हार गए हैं। अगर ये महंगाई हमारे ऊपर डाल रहे हैं तो ये ज़्यादती है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि मैं तो अभी मोटरसाइकिल में खड़ा हूँ, इतना पैसा नहीं है कि मैं ज़िले में जाकर कोई गुफ्तगू कर लूँ। मित्रू शहर प्रॉपर में पीटीआई जीती है, लेकिन जो इसके नवाही कुछ चकूक हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून भी जीती है, तो वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो शुरू करवा दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में क्या मित्रू शहर में कोई तरक्याती काम होने की उम्मीद है? मित्रू तो छोड़, पूरे पाकिस्तान में काम तो सब होंगे। अभी ये युसरदा गिलानी को जो आदमी को मुबारक दे तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैंने तो वोट नहीं लिए थे, लोगों ने जिता दिए, तो इसलिए सेनेट में चला गया है। लेकिन वो हारा हुआ है, हमारा दोस्त है, हमारी एक पार्टी है, वो धांधली की वजह से सारे बेटे उन्होंने जिता लिए। अभी जो भी इलेक्शन होगा मुझे अल्लाह पे भरोसा है ये कामयाब नहीं होंगे, सब हारेंगे। और इमरान खान की पूरे पाकिस्तान में वोट है, और इन्होंने वोट जितनी भी धांधली कर लें, एक सीट हमें दे मुल्तान वाली, इसी में जितनी धांधली कर लें तो इमरान खान की लीड लाख से ऊपर है, कम नहीं होगी। मुल्क में जो महंगाई की नई लहर है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये महंगाई की पेट्रोल के साथ साथ जो बढ़ चुकी है, अगर लोकल महंगाई की बात की जाए तो बहुत महंगाई है। ये तो मुल्की महंगाई का रोया जा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है। सफ़ेद आदमी जो है ना, सफ़ेद पोश तबका वो पिस गया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं अभी जो हुकूमत नई आई है मुस्लिम लीग नून की, पंजाब में भी और वफाक में भी, तो यहाँ पर हमारा इलाका जो कि मित्रू है, यहाँ पर पीटीआई को ज़्यादा वोट डाला गया है प्रॉपर शहर मित्रू में। अब जो है मित्रू के जो मज़ाफ़ात हैं, मुख्तलिफ चकूक हैं, वहाँ पर अब तरक्याती काम मुस्लिम लीग नून शुरू करवा रही है। लेकिन मित्रू में जो हालात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि वोट मुस्लिम लीग नून को कम मिले हैं,
मुझे नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम, जो सीवरेज का बुरा हाल है, ख़ास तौर पर वो जो हाई सेकेंडरी स्कूल गली के सामने जो सूरत हाल है, वहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत भी है और गर्ल्स स्कूल भी है। आप क्या समझते हैं? आपकी बात सही है। नईम खान बाबा को यहाँ पे वोट बहुत कम मिले हैं। पीटीआई की हवा थी, अवाम ने पीटीआई को वोट दिए हैं, लेकिन नईम खान बाबा चूँकि 2 दफ़ा यहाँ से पहले एमपी मुंतखब हो चुके हैं, मित्रू से वो ख़ास मोहब्बत करते हैं। अब चूँकि जो तरक्याती कामों की स्कीमें आई हैं उनमें जो है मुख्तलिफ चकूक शामिल हैं, लेकिन मित्रू शामिल नहीं। हम उम्मीद करते हैं, मित्रू की आवाम उम्मीद करती है नईम खान बाबा साहब से। मित्रू भी उनका घर है, वो बड़े अच्छे इंसान है। वो मित्रू का जो मसला है सीवरेज का मेन मसला है, दीगर छोटे छोटे मसाइल हैं, नईम खान बाबा वो इस पे फोकस करेंगे और ज़रूर करेंगे। जैसा कि इस वक्त मुल्क में तेल की कीमतों के बाद जो है महंगाई का एक नया तूफ़ान आया है। हम अभी आपका शहर मित्रू चेक करें तो यहाँ पर ईद को आज ईद आने को आज 5-6 दिन बाकी हैं, मगर बाज़ार में कोई भी ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा। महंगाई का दुकानदारों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? पेट्रोल महंगा होने नाल बहुत असर पिया। चीज़ें बहुत महंगियां ने पियां, गाहक को नहीं, खरीदारी को नहीं है पे, दुकानदार परेशान बैठन। बाकी 5-6 दिन रह गए ईद नूं ते बहुत परेशानी है सानू भी ते गाहक नूं भी। गाहक है कौन, चीज़ें बहुत महंगियां ने पियां, पेट्रोल महंगा हो गया, हाल तो होर चीज़ें महंगी हो सन पेट्रोल दे आउण दा ते बड़ा असर है पिया महंगाई दा दुकानदारां ते, बहुत परेशानी है। आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं महंगाई के हवाले से? सर देखें, पहले तो 285 रुपये भी हमें वारे नहीं खा रहा था। जिस मज़दूर तबका लोग हैं यहाँ, मिडल क्लास से भी नीचे लोग यहाँ रह रहे हैं मित्र शहर में। सब्जियों के आप रेट देख लें, आप घी का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, और जो इन्होंने निगहबान राशन चलाया है वो तो मतलब किसी खाते ना आया ना आवाम के। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल पंप, वो भी ईद के मौके पर। तो अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत इसको क्या कह सकते हैं। फिर भुट्टो वाले ने आ जाना है, असल बात है जो हम तो रड़े पे बात करेंगे सर। अब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो पीटीआई के हवाले से यहाँ पर मकामी तौर पर पीटीआई को वोट ज़्यादा पड़े, तो मुस्लिम लीग नून क्योंकि मकामी तौर पर यहाँ पर उसने इलेक्शन लूज़ किया है, तो अभी तरक्याती काम जो शुरू हुए हैं वो मित्रू के कुर्बो जवार के जो छोटे छोटे चकूक हैं वहाँ पर हो रहे हैं। कुछ टेंडर वगैरह आए हैं सड़कों के, कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन भी हुई है, लेकिन मित्रू के हवाले से मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई काम हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मित्रू शहर पर क्या असरात मुरतब होंगे इस गवर्नमेंट के हवाले से? सर आई थिंक कि ये जो जस्ट हमारी जो गलियों के मामलात है ना, मतलब बंदा पैदल भी जा रहा हो तो गिर पड़ता है, बाइक पे तो जाना नागवार है ना। क्या ये जो रोड के हालात देख लें आप, पहले टिब्बा से मुल्तान को रोते थे, आप मित्रू से टिब्बा तक जाने को दिल नहीं करता। अभी इन्होंने ग्रांट मंजूर की हुई है, या कोई सुन रहे हैं, कोई फंड वगैरह दिया है विहाड़ी से मुल्तान तक का। मुझे लगता नहीं है कि 6 महीने के राउंड अबाउट ये काम शुरू होगा। बाकी छोटे मोटे तरक्याती कामों की बात, तो एक रोड के गटर बंद होते हैं, दूसरे रोड के खुल जाते हैं, दूसरे के बंद होते हैं, तीसरे के खुल जाते हैं। अभी आप देख लें हमारे जो स्कूल मेन जो हमारा, जहाँ से हमारी नई अपना पॉपुलेशन ने, नई जनरेशन ने जहाँ से स्टार्ट करना है, मेन वही बुनियादी सहूलतों की जहाँ जगह है, जो मेन प्लेसेस हैं, वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। गटर खुले पड़े हैं, उबले पड़े हैं, पानी निकला हुआ है बाहर रोडों में। तो आप क्या तवक्को करते हैं मौजूदा हुकूमत? तवक्कुआत तो अच्छे की रखनी चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि नईम खान बाबा साहब आप चौथी बार लगभग यहाँ मित्रू से, मतलब ये इस हलके से वो इलेक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने मेरी नज़र में कोई मित्रू को ना अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं दी। कोई मेडिकल मतलब छोटा मोटा गर्ल्स कॉलेज जो मेन हमें चाहिए। लड़के तो चलो गुजारा कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट के हवाले से लड़कियों को बहुत मामलात बनते हैं, स्टडी के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, बाहर आना जाना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए। यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए कम अज़ कम, ये मेरी एमपी साहब से अपील है। और दूसरा, ये हमारे जो गलियों मोहल्लों के मामलात हैं ना, यही हल कर दें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लाइट जो है वो जैसे आने जानी है, लोड शेडिंग, वो तो इन्होंने तारें तो इन्होंने बिछा देनी है, खंबे भी लगा देने हैं, लोड शेडिंग तो रहनी है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो हमें मुहैया की जाए ना। मुल्क में बढ़ती हुई जो महंगाई है, तेल के जो रेट अभी हालिया दिनों में ज़्यादा हुए हैं और 9-10 रुपये रेट बढ़े हैं, इस हवाले से महंगाई पर जो है, महंगाई उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है,
महंगाई का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महंगाई हुई है पेट्रोल की वजह से आम बंदे की पहुंच से ख़रीदो फरोख्त बहुत मुश्किल हो गई है। तो हर जो गरीब बंदा है, मेहनत कश है, उसको रोज़मर्रा अशिया की ख़रीदो फरोख्त के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें और बाकी दीगर महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा ये बताएं, अभी क्योंकि यहाँ पर मकामी तौर पर मित्र में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो है वोट सबसे ज़्यादा पीटीआई को डले हैं, ऊपर भी और नीचे भी, सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं पड़े क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लूज़ किया है यहाँ से मकामी तौर पर। तो आप क्या समझते हैं, अभी कुर्बो जवार के इलाकों में मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी सारे तरक्याती कामों का ऐलान किया है, उसमें कुछ स्कूलों की अपग्रेडेशन भी हुई है और सड़कों की तामीर का सिलसिला भी अभी शुरू होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मित्रों को क्या ग्रांट्स वगैरह मिलेंगी, इस आप तवक्को करते हैं या नहीं करते? ये इंशाल्लाह पर उम्मीद है, ये जो मुस्लिम लीग नून को वोट मिले हैं, जहाँ से भी ये बने हैं ना, आखिर एमएनए तो एमपी बने हैं ना, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ से अगर उन्होंने लूज़ किया है तो काम तो इनको सभी लोगों का करना पड़ेगा। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं ये काम करवाएंगे इंशाल्लाह। हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, उससे महंगाई का जो तूफ़ान है उससे आपके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा असर हुआ है कारोबार पर, क्योंकि पहले जितनी सेल होती थी उससे बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो देखते हैं कि कौन सा कोई गाहक आया कि नहीं आया, देखते रहते हैं सारा दिन, बाज़ार आपके सामने सुनसान पड़ा हुआ है। यही सब महंगाई की वजह से ही है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला को नेक मुकरान दे ताकि हमारी आवाम के बारे में लोग सोचें। अच्छा अभी हम मकामी तौर पर यहाँ से पीटीआई को ज़्यादा वोट लोगों ने डाले हैं, तरक्याती कामों का सिलसिला मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दिया है। कुर्बो जवार के जो इलाके हैं वहाँ पर सड़कों की तमीर के लिए टेंडर वगैरह हो गए हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, मुख्तलिफ चकूक में नवाई। तो मित्रों के हवाले से या आपके गाँव के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आप कोई तवक्कुआत करते हैं तरक्याती कामों के हवाले से? तरक्याती कामों के हवाले से अभी तो काम करेंगे तो मालूम होगा ना। तो आप तवक्को कोई कर सकते हैं उनसे? देखें अभी काम करेंगे तो सबके सामने आएंगे, इंशाल्लाह करेंगे। नईम खान भाभे के बारे में है कि वो वर्किंग आदमी है, काम करता है। अभी इंशाल्लाह होगा तो पता चलेगा, सबके सामने ही है। हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, 9-10 रुपए की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। महंगाई के इजाफा होने के बाद आपकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखें जी, असरात तो मुरतब हुए हैं, ज़ाहिर है महंगाई जो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ये है कि अल्लाह अच्छी करेगा। जैसे हुकूमत आई है, अब यकदम तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि उसके लिए जो इक़्तिदामात किए जाएंगे उसके बहरहाल कोई असरात तो होंगे जो आवाम के ऊपर आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल महंगाई है, लिहाजा लोग पिस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो है। लिहाजा पेट्रोल बढ़ने से ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क पड़ा है। महंगाई की वजह से जो है आम तबका जो है वो पिस रहा है, और जो है जो अमीर तर तबका है वो ठीक है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब आवाम है उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिसकी ताज़ी दिहाड़ी है वो बेचारा क्या करेगा। लेकिन ये है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा अभी इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि मित्रू में पीटीआई ने इलेक्शन विन किया था, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लूज़ किया था। अभी हमारे मित्रू के सराउंडर में जो राउंड अबाउट कुछ चकूक ऐसे हैं जहां से मुस्लिम लीग नून ने विन किया था, वहां पर कुछ सड़कों और स्कूल की अपग्रेडेशन और दीगर छोटे छोटे तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं कि मित्रू में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कोई तरक्याती काम होने की कोई तवक्को है आइंदा? हाँ जी, बिल्कुल है, तवक्को है जी। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इसी में सड़कें और बिजली और ये सब चीज़ें आई हैं। लिहाजा अब दोबारा ये हुकूमत वजूद में आई है, तो आप देख सकते हैं कि जितनी यहाँ पे अपग्रेडेशन या कारपेट रोड दिए गए हैं, मित्रू शहर में 5 दिए गए हैं, लिहाजा ये नून की हुकूमत में ही दी गए हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं आप देख सकते हैं इस रोड का क्या हाल है। या जब आप बारे से देखें, जब पानी था वहाँ पे आपकी कोशिश की वजह से वहाँ से पानी ख़त्म किया गया, लेकिन वो भी खुद मतलब आम आवाम ने ख़त्म किया, ना कि किसी हमारे सियासतदान ने आके यहाँ पे हमारे मसाइल हल किए। लिहाजा ये नून लीग की हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है वो ये सड़कें वगैरह दोबारा से बनेंगी और एक खुशगवार माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला।
آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ جو ہمارا جو معاشی کرائسس چل رہا ہے یہ کوئی بہتری کی طرف جائے گا؟ دیکھیں جی، اب یکدم تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے، لیکن جو مریم بی بی نے جو اب اقدام اٹھائے ہیں پنجاب کے لحاظ سے، وہ بہت تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ اٹھا لیے ہیں. لہذا اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے کہ ترقی کی طرف ہمارا انشاءاللہ کام جائے گا. اچھا، ایک یہ بھی ایک بات گردش کر رہی ہے کہ میڈیکل کالج جو ہے وہ بہاڑی میں منظور ہو گیا ہے محترمہ تمینہ سلطانہ کی کاوش سے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ ہے خبر کوئی؟ دیکھیں جی، محترمہ نے جب الیکشن سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے بورے والا میں، تو میڈم اپنا بی بی تمینہ نے ان سے پہلی خواہش یہی کی تھی کہ مجھے میرے بہاڑی کے لیے اپنا میڈیکل کالج چاہیے. لہٰذا میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ جیت کر آئیں، انشاءاللہ آپ کو میڈیکل کالج دیں گے. لہٰذا جب بی بی یہاں سے جیت کے گئیں، انہوں نے جب وہاں جا کے بات کی تو انہوں نے میڈیکل کالج انہیں دے دیا، جو ہے کلثوم نواز کے نام سے میڈیکل کالج ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنے گا. اس کے لیے پورا پیپر ورکنگ ہو رہی ہے. لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو خوشخبری ضرور سنیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کا جو طوفان برپا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عید کو آنے میں ابھی 5-6 روز درکار ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ مترو شہر کی جو گلیاں ہیں، جو بازار ہیں، سنسان ہیں، مجھے کوئی خریدار نظر نہیں آ رہا. کیا صورتحال ہے بتائیے گا؟ بالکل ہی کاروبار ہے ہی کوئی نہیں. بالکل آرام ہے، سکون نہ بیٹھے ہیں اتنے مال پا کے دکان لوگ راشن تو تنگ ہے نہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں. بالکل کسٹمر کوئی آ نہیں رہا. سارا دن صبح تو لے کے شام تک ویلے بیٹھ کے چلے جائیے گھروں. دیکھتے ہیں ہوں کی بنے گا کہ 3-4 دن کی بنے گا. دیکھتے ہیں ہوں کہ کوئی اچھے دی امید ہے؟ دیکھو جی اگے اللہ جانتا ہے ہونا اچھے سے کی بنے گی. تیل کی قیمتوں میں جو 9-10 روپے اضافہ ہو، اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. ہر عام اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے. آپ کی کاروبار پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے؟ 2-4-5-6 روز میں عید بھی آنے والی ہے. عید سے پہلے جو رش ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے آپ؟ عید آنے میں چند دن باقی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹوں میں مہنگائی کی وجہ سے جو رونقیں ہیں وہ مان پڑی ہوئی ہیں، اور اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. ڈیلی تیل بڑھ رہا ہے، گیس بڑھ رہی ہے، بجلی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے عید کا نام خوشی ہوتا ہے، یہ خوشی بھی عوام سے چھینی جا رہی ہے. آٹا اور ضروریات کی چیزیں تو عوام کے پہنچ سے ہی دور ہیں. حکمرانوں نے جو وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم یہ مہنگائی کام کریں، مہربانی کریں، اپنے اخراجات کام کریں، مہنگائی پہ کنٹرول کریں. مہنگائی کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے، آپ ایک عام ریڑھی بان آدمی ہیں اور ریڑھی پر فروٹ وغیرہ بیچتے ہیں، اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر کیا اثر ہوا ہے؟ تیرے سامنے پڑا دیکھ رہا صاحب، مال مہنگائی تو کوئی لے نہیں رہا. غریب آدمی غربت بہت آ گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. مال تو پیسے لانے ہیں، رو جانے ہیں، نہیں ملتا پیسہ، پیچھے پڑا ہے. شام میں پریشان ہوتے گھر جانے ہیں. دیکھ رہا تیرے سامنے گاڑی بھری پڑی ہے. یعنی سامان سارا گاہک کوئی نہیں آ رہا. مہنگائی بہت ہے، غریب غربت ہے، پیچھے مہنگائی بہت ہے. تیل مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے. ماہ رمضان میں ہر شاید مہنگی کر دیتی نہیں، کوئی گاہک منگنا نہیں، چلے جاتا ہے. بیٹھے ہیں سناٹا ہے، اور کیا کریے؟ غریب آدمی ہے، سارا کوئی پیچھے پہ ہے، پریشان ہے. تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، 9-10 روپے ریٹ بڑھایا گیا ہے، اور ابھی یہ آخری اشرہ چل رہا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے. تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس کا اس کاروبار پر، آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے، یہ بتائیے. مہنگائی کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب کہ آخری اشرہ چل رہا ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر آ نہیں رہے. یہ مہنگائی کی تو وجہ ہے، لیکن کسٹمر کیوں نہیں آ رہے یہ نہیں سمجھ. کسٹمر کے پاس پیسے نہیں ہے نا. مہنگائی کو کسٹمر پیٹ پوجا کرے یا بازار سے چیزیں خریدے. یعنی کسٹمر اب روٹی تک محدود ہو گئے. جی، روٹی سے بہت تنگ ہے. بہت لوگ مطلب کہ روٹی سے بھی محروم ہے. ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے. مہنگائی دا جڑا ہے تھوڑے دسو بھی تھوڑے کاروبار تے چوکھا اثر پی ہے مہنگائی دی وجہ سے. مہنگائی کا اثر ہے زراعت کے حساب نال. مہنگائی کا اثر تو بڑا ہے. اچھا جی. مہنگائی گھٹتی نہیں پئی. کاروبار تے بڑا اثر ہے. کاروبار روٹین بائی جی میں کہ چلتا پیا سال ڈیڑھ اوپر اسی طریقے روٹین زیادہ نہیں. نہیں ہون چونکہ روزیاں دا ماہ رمضان کا یہ آخری اشرہ چل رہا ہے اور عید کی شاپنگ بھی لوگوں نے کرنی ہے، تو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سال کم ہے نا، بہت کم ہے.
पिछले साल फसल ये सब बहुत कम है। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आया है। 9 रुपये से ज़ायद जो है वो कीमत बढ़ाई गई है। आप क्या समझते हैं कि इसका महंगाई की वजह से, क्योंकि चंद दिनों तक ईद भी आने वाली है, तो आपके कारोबार पर इसके कोई असरात मुरतब हुए हैं या आम आदमी की ज़िंदगी में महंगाई की वजह से कोई असरात मुरतब हुए हैं? बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, इसके असरात आप खुद देख रहे हैं मार्केट में। बाकी 5 दिन रहते हैं ईद को, कितना रश है। कहा कि नहीं हम तो इतने डिस्टर्ब में, पता नहीं क्या बने। ये महंगाई की सूरत है। जो जूता हम 500 का खरीद रहे हैं, हम गाहक को बताते हैं 6, 6.25, कोई 5.5 में सौदा, गाहक कहता है 300 रुपये ले लो। ये सारी मेरा जो प्रॉब्लम है सारी महंगाई की वजह से है। महंगाई होने की वजह से बाज़ार में गाहक नहीं है, हम बैठे हैं। है तो उम्मीद अल्लाह पे, लेकिन महंगाई की सूरत हाल बहुत तेज़ है। गाहक भी डिस्टर्ब है, हम खुद भी डिस्टर्ब है। सच्चा गाहक भी है, हम भी सच्चे हैं। हम गाहक से हम बाज़ेद करते, गाहक कहते हैं हम आटा लें या जूस लें, आपने इतने पैसे मांगे। हमने तो 10, 20 वाला 50 वाला काम है, लेकिन महंगाई की वजह से गाहक की बातें सुननी पड़ती हैं। गाहक सौदा ले नहीं सकता सौदा। ये महंगाई की वजह से है सारा काम, और कुछ भी नहीं। मार्केट सनसान पड़ी है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा दिनों में कोई अच्छे की तवक्कुआत है? फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम फ़िलहाल तो कुछ नहीं समझ रहे। जब हुकूमत बनी है, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो ये पेट्रोल नहीं बढ़ा, हर आइटम का रेट बढ़ेगा, क्योंकि जितनी मसनूआत है उसमें पेट्रोल तो यूज़ होता है। जब पेट्रोल बढ़े सारी बढ़ेंगी। बल्कि इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी, थोड़ा सी को रेट डाउन हुए थे। ये बाथ वगैरह, साबुन वगैरह थे, सोप वगैरह को 5-10 रुपये कम हुए थे, अब उन्होंने 20-20 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ये पेट्रोल बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और गाहक जो है ना, छोटा तबका हमारा जो देहाती इलाके का मेन जो है वो पिसा जा रहा है। उसकी आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा है, वो ऐट में ले तो सकता नहीं, अपने बच्चों को ही तो बोझ रहा है। उनका हक तलफी करा। ईद पे वो कहते हैं क्या करना है, वही पुरानी। आप मोचियों के पास जाएँ, अक्सर मोची ज़्यादा मसरूफ़ हैं सिर्फ वो पुरानी जूतियों को गाड़ने में। लोग कहते हैं इसी में हम ईद गुजारेंगे, सिर्फ महंगाई की वजह से। तो प्लीज़ हमारी तो ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, थे आप इस बारे में सोचें, ख़ास कर निचले तबके को उसको रिलीज़ दें। ये नहीं कि ऊपर वाले तो पहले भी ऊपर जा रहे हैं ना। कम अज़ कम उनको चाहिए कि गरीब के बारे में सोचें। खान साहब, मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल है, हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद जो महंगाई के असरात हैं आम आदमी पर पड़े हैं, आपकी ज़िंदगी पर महंगाई का क्या असर हुआ है? महंगाई भी बहुत है, महंगाई से भी गुजारा कर। जैसे मेरे साथ मेथरू से बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मेथरू से वक्त पास करे गया ना, बिल्कुल सही लोग हैं ना। लेकिन ये करेगा जो महंगाई तो थोड़ा ज़रा गुजारा कर देगा बादशाही नौरों में, और कोई बात भी नहीं करता है आशा। हाँ, बात ठीक है लाला जी। हालिया दिनों में तेल की कीमतों के इजाफे के बाद न सिर्फ जो महंगाई का एक दौरा चल रहा है पाकिस्तान में गुज़श्ता कई हफ़्तों से, कई महीनों से और कई सालों से, जिसमें आम आदमी के लिए जो भी बरसर इक़्तिदार में आता है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही आम आदमी के हवाले से। अब आप ये बताएं, क्योंकि आप पेस्टिसाइड डीलर हैं और पेस्टिसाइड के साथ रिलेटेड हैं, महंगाई की आपके कारोबार पर महंगाई के कितने असरात मुरतब हुए हैं, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की वजह से हमारा कारोबार जो है ना बहुत मुश्किल में है, कारोबार तबाह हो रहा है। ज़िम्मेदार जो है ना महंगाई की वजह से वो भी परेशान है, फसलों के रेट नहीं है और महंगाई की शरह जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी पर महंगाई के क्या असरात मुरतब हुए हैं? जी चिराग वाली साहब। भाईजान पे बाल भुखे मरदे पे, महंगाई सान लैंदी है, कोई मेहरबानी करो, तामन करो सारे नाल, कुछ हुकूमत नो आखो मेहरबानी करें। पे मरदे पे भुख तू के करूँ भाईजान, कारोबार बंद हैं। एक बंदे 3-4 बाल कमाने शामिल पूरी नहीं पाउंदी, सुते पे घर वेल के करा। ऐसा कि आपको मालूम है कि हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान आया है। आम आदमी की ज़िंदगी पर महंगाई के क्या असरात मुरतब हुए हैं और आपकी ज़िंदगी पर महंगाई का क्या असर हुआ? महंगाई तो दूर चढ़ी पई है, रात ने रोज़ी पूरी नहीं आती, क्या करूँ असा। बस मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक कोई सारे उत्ते रहम करे, कोई हुक्मरान सारे वास्ते चंगी सोचन। सारी तो दुआ है भी ऐसा गरीब बंदे क्या कर सकते, दुआ ही कर सकते। महंगाई का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हुआ है, बताइए। भाई महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई ने लक तोड़ दिया बंदे का। गरीब बंदा की करे हुण,
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਖਾਦ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਟੂਲ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ